सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो हमें सिखाता है, समझाता है कि हमारा परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। इंसान की औकात ही क्या है कि वो हाथ से बनाकर उसमें अपने परमेश्वर को बिठा सके। हमारी औकात क्या है? कुछ भी नहीं, मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएंगे। सब कुछ दिया हुआ हमारा परमेश्वर का है। हमारी ये सांसें जो हम लेते हैं डेली, वो हमारे परमेश्वर की दी हुई है। ये रूप जो परमेश्वर ने दिया है, हमारे शरीर के हर एक अंगों की रचना हमारे परमेश्वर ने की है। उसने हमें भरपूरी से खिलाया है, अब तक संभाल के रखा है, ये उसकी मेहरबानी है। और हम कैसे भूल जाते, तो सब कैसे भूल सकते हैं हम सब। इस बात का हमें ध्यान रखना है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 24 पद, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 24। वचन हमसे क्या कहता है? जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वे स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वचन स्पष्ट हमसे कहता है, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर भी आजकल संसार में हमारे जो रोमन कैथलिक भाई बहन है, प्रोटेस्टेंट भाई बहन है, वो हाथ से बनाई हुई चीज़ों को पूजते हैं। बाइबल पढ़ने के बाद भी उन्हें ये समझ में नहीं आता कि परमेश्वर हाथ के बनाई हुई चीज़ों पे नहीं रहता। हाथ की ये नहीं कि हमने हाथ से बनाया, किसी और मनुष्य के द्वारा वो हाथ से बनाई हुई मूर्ति है, माता मरियम की हो, चाहे जीसस की हो, फिर वो संत लोग जो होते उनकी भी स्टैचू बना के उनकी आराधना करते हैं। तो ये मेरे भाई और बहनों गलत है। हम क्रूस की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि तो क्रूस तो श्रापित बताया गया है। तो इन सब चीज़ों को हम क्यों नहीं ध्यान करते हैं कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हम जब चाहे उसको हाथ से बनाते हैं, रख देते हैं, उसकी आराधना करते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, इसके बाद ख़राब हो जाती तो फेंक देते हैं या बहा देते हैं। तो आप सोचिए, दिमाग लड़ाइए कि हम मिट्टी से जिस पुतले को बना रहे हैं उसमें क्या परमेश्वर रहता है? मैं ये सवाल हिंदू भाई बहनों से भी करना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि परमेश्वर या आपका भगवान जिसे आप मानते हैं, आपने हाथ से बना दिया और वो उसमें है। आप सोचिए जरा कि आपकी और मेरी औकात क्या है। हमारी औकात क्या है कि हम भगवान को उस मंदिर में बिठा सके? सोचने वाली बात है ना। फिर भी इंसान इतनी बड़ी मूर्खता कर रहा है कि हाथ से तरह तरह की डिज़ाइन बना के, तरह तरह के मूर्ति बना के बेच रहा है और उसे लोग खरीद रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे, खराब हो जाता तो हटा देते हैं। तो ये कैसा भगवान है जो आज मंदिर में है, कल खराब हो गया फेंक दिया? क्या ऐसा है भगवान आपका? लेकिन मैं जिसे मानती हूँ वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों पे नहीं रहता। एक्ट्स चैप्टर 70 वर्स 24 कहता है हमसे कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। हमें किसके मुताबिक चलना है? संसार के मुताबिक कि वचन के मुताबिक जो बाइबल में लिखा है, कट टू कट क्लियर। हमें उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना है, उसके हिसाब से चलना है हमें। हम क्यों मूर्ति पूजा करते हैं, क्यों आराधना कर रहे हैं उसकी? इसके पीछे भी आपने कभी जानने की कोशिश की है बारीकी से कि कौन चला रहा है इसका, किसका दिमाग है इसके पीछे? शैतान को हर चीज़ों का अधिकार है और वो इन सब चीज़ों को चला रहा है। लेकिन ये बात आत्मिक लोग ही जानेंगे, सांसारिक लोग नहीं जान पाएंगे। और जो धर्म बना के रखे हैं, रोमन कैथलिक वाले, प्रोटेस्टेंट वाले और जेहोवा विटनेस वाले, यरूशलेम वाले, माता यरूशलेम वाले, ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, जो पापा कहते हैं, है ना, माता बना रखा है, पिता बना रखा है, पंजाब वाले, मैं भी वहीं से ही आई हूँ। मैंने परमेश्वर को बहुत देर से जाना है,
जानती थी, लेकिन इस तरह से नहीं जानती थी। मैंने पास्टर जी को जब से सुना, सन 2023 की बात है, मैं तब से परमेश्वर को जाना, दानियल राज ब्रदर जी के द्वारा। मैं तब से धीरे धीरे बातों को समझने लगी और अभी काफ़ी बहुत कुछ समझ चुकी हूँ कि वचन हमसे क्या बातें करता है, क्या सही है, ये क्या गलत है, ये आप खुद देख भी सकते हो। इसलिए तो कहा गया है वचन में कि संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर रखा है, ताकि परमेश्वर की ज्योति में प्रकाश उन पर ना चमके। तो मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ, खुशनसीब महसूस करती हूँ कि मैंने परमेश्वर को जाना है, उसके असली रूप को, उसकी असली पहचान को मैंने जाना है। और मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचा सकूँ। मेरे प्रियो, आप भी कोशिश करिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को चेंज करिए, अपने घमंड में मत रहिए। मैं पास्टरों से और जो प्रीचर है, जो लोगों को सिखाते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि आप खरी शिक्षाओं को सुनिए, समझिए, अपने घमंड में मत रहिए। जिस तरह से कहावत कहा गई है हिंदुओं में कि रावण का घमंड नहीं रहा, तो फिर आप क्या चीज़ है। हिंदू भाई बहनों से, सिख लोगों से, सरदार लोगों से, जितने भी लोग हैं मुसलमानों में, सबसे कहना चाहती हूँ कि आप एक बार तो बाइबल पढ़ के देखिए, एक बार प्रभु के वचन को पढ़ के तो देखिए। उसके बाद चाहे मत पढ़ना, विश्वास करना, लेकिन जिस तरह से आप अपनी ग्रंथों को पढ़ते हो, आप रामायण पढ़ते हो, महाभारत पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हो, एक बार बाइबल को पढ़ के देखिए उसमें क्या लिखा है, ताकि आप अगर किसी को बता रहे हो, सिखा रहे हो, तो आप समझा तो सको। मैंने महाभारत, रामायण थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा है, मुझे पता है, इसलिए मैं अगर किसी को बताना है तो बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, कोशिश पूरा करती हूँ। बाकी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हमें सही बातों को बताने में क्यों हिचकिचाहट? अगर आज हमने उसका इनकार किया, तो लिखा है वचन में कि स्वर्ग पिता भी हमें अपने राज्य में इनकार कर देगा, न्याय के दिन इनकार कर देगा वो, कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और मैं आपको बता रही थी, पंजाब में जो बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, उन सब के पोस्टर पैरों के नीचे आते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैंने कभी भी दानियल राज ब्रदर के जो पोस्टर है, उन्हें कभी भी पैरों के नीचे आते नहीं देखा। अंकुर नरूला हो गया, जसविंदर कौर, क्या है, मैं तो नाम भी मैं जानती नहीं। जब मैं उन्हें पसंद ही नहीं करती तो मैं नाम भी ठीक से नहीं जानती। और ऐसे बहुत है, आमोस हो गया, सूरज प्रमाणी हो गया, और बहुत से हैं। मैंने सबके पोस्टरों को पैरों के नीचे आते हुए देखा है पंजाब में। खुद मेरे पैर के सामने से वो कागज़, जो पोस्टर की महासभा हो रहा है, यहाँ इस तारीख को आना है, आपको सबको इकट्ठे होना है, खाना मिलेगा, चंगाई मिलेगी, दुआ प्रार्थना होगा, आपके घर में आशीष होगी, आपके बटुए में पैसा होगा, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है। लोग जाते हैं। क्या परमेश्वर पैरों के नीचे आता है? अगर परमेश्वर का सच्चा दास है तो इस तरह से कोई भी पैरों के नीचे नहीं आएगा उनके पोस्टर। परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देगा, और ना ही अपने दास को नीचे गिरने देगा। इस बात को सोचिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे ब्रदर दानियल राज घमंड करते हैं। घमंड करना है तो प्रभु पर करिए, जो वो करते हैं और हम भी करते हैं, और सारे मसीह मंथन बैठक के सदस्य करते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर आप लोग से निवेदन है कि अपने घमंड को एक तरफ रखिए और परमेश्वर के वचन को सही तरीके से इंटरप्रेट करिए, लोगों को सिखाइए, समझाइए, क्योंकि समय बहुत ख़राब चल रहा है और दिन हमारे पास है नहीं। चंद दिनों का समय हमारे पास है। आज हैं कल नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। 40 के हैं कि 50 में जाएंगे, 60 में जाएंगे, कुछ नहीं पता हमें। अपने बुरी आदतों को छोड़िए। कब तक लेके घूमेंगे उसे? कब तक 2-3 पास्टरों को ले लेके पीछे पीछे घूमते रहोगे? मैं अब भी रोती हूँ
आंसुओं के साथ जिस तरह से यिर्मयाह रोता था कि मैं इतना कोशिश कर रही हूँ मेरे लोगों को बचाने की, इतना कोशिश कर रही हूँ उन्हें सिखाने की, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। मैं बुरा बनना मंजूर है, मुझे गाली दो, बुरा बोलो, मुझे मंजूर है, लेकिन सुधर तो जाओ। अपने आप को, अपने स्वभाव के नेचर को तो बदलो, स्वभाव को बदलो, परमेश्वर के वचन को सुनो, समझो, सीखो, सिखाओ। यही हमारा लक्ष्य है। हम भेजे क्यों गए हैं? एंजॉय करने के लिए थोड़ी ना, कि खाओ पियो मौज मस्ती करो। वो अमीर आदमी के जैसे खाया पिया मर गया, और लाजर कहाँ गया? अब्राहम की गोद में। आपको ये पता है कि उसके पास क्या चीज़ था? बताइए। खरी शिक्षा जो सुनते उन्हें मालूम है, लेकिन आप जो रोमन कैथलिक वाले हैं, प्रोटेस्टेंट वाले हैं, जवा विटनेस वाले हैं, माता यरूशलेम वाले हैं, बताइए कि लाजर क्यों उसकी गोद पे गया अब्राहम की? क्योंकि उसके पास वचन था, वचन की भूख थी, वचन की प्यास थी, इसलिए वो जिंदा रहा तब तक। वचनों को बारीकी से समझना सीखिए। जब तक आपकी चाह नहीं होगी तब तक आपको राह नहीं मिलेगी। जब तक आप परमेश्वर को खोजोगे नहीं तब तक वो आपको मिलेगा नहीं। आपकी उत्सुकता नहीं बढ़ेगी परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर को समझने की, तो आप सोचिए आपको परमेश्वर कैसे मिल जाएंगे, वो वचन कैसे समझ में आएगा आपको। हमारे ब्रदर जी हैं दानियल राज, क्या वो वैसे ही उनको सब कुछ आ गया है? उन्होंने खोजा है परमेश्वर को, बहुत स्टडी की है, इतनी स्टडी की, मैं समझती हूँ कि आज तक किसी ने नहीं की होगी। इतना गहरा अध्ययन करते हैं। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, उनके अंदर बैठे परमेश्वर की तारीफ़ करती हूँ, उसकी महिमा करती हूँ, उसका धन्यवाद करती हूँ कि उस परमेश्वर ने हमारे दानियल राज ब्रदर को चुना है। इस बात का तो मुझे भी घमंड है कि आज मैं खरी शिक्षाओं को सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। मेरे भाई और बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को आगे लाइए। हमारी ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन है। मेन मकसद हमारा परमेश्वर का वचन, आत्मिक भोजन, वो कमाइए, उसके लिए मेहनत कीजिए। तो परमेश्वर आप सबको इन बातों के द्वारा, वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। सब कुछ है मुझसे की।